हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजावट या श्रृंगार। यानी जिस प्रकार से एक स्त्री अपनी रूप सज्जा के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है, ऐसे ही काव्य में चार चांद लगाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अब देखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आता है। तो आज हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के तीन भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अब देखो, अनुप्रास अलंकार में जैसे मैंने अभी बोला था कि किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो इसमें चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ पर समान शब्दों के अलग अलग अर्थ निकले, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है, भिन्न है। अब देखो, पहले घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम होना, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। लास्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है जुड़वा या चिपका होना। कहने का मतलब है कि एक शब्द से कई अर्थ उसके जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर जो कलियां शब्द है ये भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहला, फूल के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसे कली कहा जाता है। दूसरा, नव यौवन की अवस्था, यानी जो नव युवतियाँ हैं, नव यौवन से पहले की जो अवस्था होती है तो उसके लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। धन्यवाद।